हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार्ट्स बनाना सिखाऊंगा जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। कैसे चार्ट्स होते हैं या ये देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल्स ले रखे हैं। आप किसी भी तरह के चार्ट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मैं कह क्या रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स लिखे हैं और उनके टारगेट लिखे, उनकी सेल्स लिखी है। थॉर का टारगेट 10,000 था, सुपरमैन और हीमैन का टारगेट भी 10,000 था और इनकी ये सेल्स रही हैं जो कि यहां पे दिख रही हैं। आइए एक और सुपर हीरो का नाम यहां पे डालते हैं और उसकी सेल्स का रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। उसका भी टारगेट हमने 10,000 लिया और मान लीजिए कि उसने हल्क ने 9,000 प्रोडक्ट्स बेच दिए। अब यहां तो हमने लिख दिया, इधर देखिए क्या हुआ। इधर भी आप देखें हल्क अपने आप आ गया, जबकि यहां पे थोड़ी देर पहले तक हीमैन ही था। आइए एक और डाल के देखते हैं। एक विलेन को डालते हैं हम इसमें, मैग्नीटो। ठीक है, जैसे ही मैग्नीटो डाला और इसका टारगेट भी हमने 10,000 करा, लेकिन वो काम पे ध्यान नहीं दिया, लड़ाई में ध्यान देता रहा और 5,000 सेल्स हुई। और ये देखिए यहां पे मैग्नीटो का भी डेटा आ गया और वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ये इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा भी करके देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं ऑटो अपडेटिंग चार्ट्स। यहां पे भी करके देखते हैं। ये दोनों चार्ट्स जो है ना, वो ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि Q1 और Q2 कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं अगर 100% टोटल माना जाए। और यहां पे उनकी एक्चुअल वैल्यूज 19,000 और 25,000 यहां पे दिख रही है। आइए Q3 भी डाल देते हैं। सुबह के 7:15 हैं, क्वार्टर की बात नहीं करनी चाहिए, ये शाम को करते हैं। तो हम क्वार्टर नहीं बोलेंगे और हम बोलेंगे Q1, Q2, हम मेरे साथ बोलो Q3। ऑलराइट, Q3 लिखते हैं और इसकी लिमिट 30,000 30,000 यहां पे हमने लिखा। और ये क्या, यहां पे Q3 आ गया। देखिए सारे फॉर्मूलेज अपने आप बदल गए यहां पे। अब इसने 100% Q3 को जुड़ा के दिखा रहा है और यहां पे Q3 फिर आ गया। और अगर मैं यहां से कुछ डिलीट करता हूं तो क्या होता है। आइए कुछ डिलीट करते हैं। मैग्नीटो को, विलियंस को हटा देते हैं यहां से और ये चार्ट अपने आप देखिए यहां से सीधा हो गया। तो ये बनाया कैसे हमने, एनी गेसेस? खैर ये बड़ा ही आसान है बनाना। आइए मैं आपको ये बनाना सिखाता हूं। ये जो चार्ट हमने बनाया है, ये एक्चुअली चार्ट में इसका कुछ खास है ही नहीं। ये सारा खेल जो है वो यहां पे जो आपको ये डेटा दिख रहा है, इस डेटा की वजह से हो रहा है। ये ऑटो अपडेट जो हो रहे हैं इस डेटा की वजह से हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो ये चार्ट बनाते कैसे आइए मैं दिखाता हूं। आइए हम दूसरी शीट पे आ गए। यहां पे ये मैंने डेटा जो लास्ट वाली शीट में था, यहां पे जो था वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये डेटा नॉर्मल है, करेक्ट। अब अगर ऑटो अपडेटिंग चार्ट्स बनाने तो आपको सबसे पहले इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि आप इंसर्ट में जाएं, सबको सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और यहां पे टेबल पे क्लिक करें और ये पूछता है कि वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। नाउ टेबल्स क्या करते हैं कि ये ऑटोमेटिकली चीजों को अपने हिसाब से एक सिस्टम के अंदर ले आते हैं। मेरा एक दूसरा वीडियो भी है टेबल्स के बारे में, वो पढ़िएगा, जिसमें मैंने टेबल के बारे में ज्यादा सिखाया। तो ये जब टेबल्स बनते हैं तो इसमें जो इस वीडियो के हिसाब से जो फायदा है वो ये है कि जब भी टेबल बनेगा तो अगर आप बिना गैप के अगर कोई इस हल्क के नीचे या इस रो में कुछ भी डेटा ऐड करते जाएंगे वो उसी टेबल का हिस्सा बनता जाएगा। सेम गोज फॉर कॉलम ऑल्सो। अगर आप कॉलम में बिना ब्रेक के यहां पे बिना गैप दिए कुछ डेटा डालेंगे तो वो भी उसी टेबल का हिस्सा अपने आप बन जाएगा। तो हम इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बोलता है माई टेबल एज हेडर्स। हाँ जी, हमने यहां पे ऊपर से हेडर्स दे रखे हैं तो हमने ओके करके ये कर दिया। अब देखते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो होता कैसे है। अब हम यहां पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे और एक हम चार्ट बनाने की बात करते हैं। मान लीजिए ये वाला चार्ट ले लिया हमने, ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट डेटा करेंगे। अब हम इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने इसको पूरा सेलेक्ट करा, देखिए क्या बोल रहा है, टेबल 3 ऑल, यानी कि पूरा टेबल। अब इसने टेबल की कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं करी। इसके कह रहा है बस ये इस टेबल का नाम इसने टेबल 3 दे दिया क्योंकि यहां पे शीट 1 में 2 टेबल ऑलरेडी हैं। तो इसने टेबल 3 इसका नाम दे दिया। कह रहा है टेबल 3 ऑल, यानी कि पूरा टेबल की कोई बाउंड्री अलाइन नहीं है। हमने ओके करा और इसने ये डेटा दिखा दिया। अब जैसा कि मैं बता रहा था, बिना ब्रेक के, बिना गैप दिए अगर यहां पे आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो भी टेबल का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आइए तो हम डालते हैं रैम्बो और इसका टारगेट भी 10,000 और इसकी सेल्स, इसको थोड़ा ज्यादा सेल्स देते हैं, मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए
गेटिंग इट? सो ये आपके बन गए ऑटो अपडेटिंग टेबल्स। है ना आसान? अब अगर आपको फॉर एनी केस इसको टेबल रेंज से हटाना है, ठीक है, टेबल रेंज से हटाना है, तो टेबल से हटा के इसको नॉर्मल बनाना है, रेंज बनाना है, तो कैसे करेंगे? आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहां पे डिजाइन में जाएंगे और कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। जैसे ही आप कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो ये फिर ऑटो अपडेट होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रेंज बन जाएगी। ठीक है, यहीं पे मैंने एक और एग्जांपल लिया था क्वार्टर्स का, जो कि बहुत बढ़िया लगा था मेरे को। आइए इसमें Q4 डाल के देखते हैं और इसकी सेल्स हम बढ़ा देते हैं 8,000 नहीं 40,000। ये देखिए, ये जब आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो बनाने में बहुत काम आते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका डेटा अब। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं myelesson.org पे जाके, यहां पे क्लिक कीजिएगा, आप myelesson.org पे चले जाएंगे और वहां पर यहां पे मेरे 3 कोर्सेज हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और आप चाहें अगर कोई कोर्स खरीदना तो यहां पे क्लिक करके वो हमारा कोर्स भी यहां से आप खरीद सकते हैं। ऑलराइट, सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।